इस ट्रायंगल में क्यू आर प्लस आर एस क्या होता है, क्यू एस। रीजन लिखना क्यू डैश आर डैश एस। अब बताओ क्यू आर पता है क्या, आर एस और क्यू एस। अब बताओ क्यू आर कैसे मिलेगा, बताओ 12.9 में से 5.8 गया तो 7.1 यूनिट। 7.1 यूनिट। देखो जब सेंटीमीटर लिखा रहता है ना तो सेंटीमीटर लिखना चाहिए, और अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा नहीं है तो यूनिट लिखना चाहिए। हाँ चलो इधर देखो सभी, ये एक लाइन है, एक्स में एक्स भी मिलाओगे तो क्या होगा, ए बी, या फिर बी एक्स में एक्स से मिलाओ ए बी, ऐसा भी करो, उधर से करो या इधर से करो, इधर से करो। बोलो क्या, एक्स प्लस क्या होता है, एक्स प्लस ए बी। रीजन, रीजन लिखना ए डैश, हाँ ए डैश बी। एक्स कितना है, एक्स बी कितना है, तो बताओ ए बी मिलेगा कि नहीं, ये 9.2 है और ये 4.2 मिलेगा ना। एक्स प्लस एक बी क्या होता है, ए बी पूरा। अब बोलो, फार्मूले की टेक्निक नहीं बदली कभी, फार्मूला वैसा चल रहा है, दो एक दो को मिलाओ पूरा मिल जाएगा, है ना, वैसा ही कर रही है हर बार। बोलो क्या है ये, 9.2 प्लस 4.3 कितना होता है, 30.5। पॉइंट में पॉइंट 3 प्लस 2 कितना है, और लास्ट में आंसर कैसा लिखते हैं, यूनिट क्या लिखते हैं, ए बी इक्वल टू 30। चलो और कुछ बचा है, कौन सा बचा, ए वाई प्लस वाई सी क्या होगा, देखो कंसेप्ट थोड़ी बदल रहा है, इसमें ये मिलाओ पूरा मिलेगा, या इधर से करो, सी वाई में वाई मिलाओ क्या होता है, सी, सी बोलो या ए सी बोलो। रीजन क्या लिखते हैं, ए वाई कितना है, अरे ए वाई और पूरा ए सी कितना है, तो बताओ क्या पूछा है, वाई सी, ये 6 है, वाई सी पूछा है, पूरा ए सी दिया, तो 3 में से 2 दिए ना, बताओ क्या फार्मूला लेकिन बदलेगा नहीं, फार्मूला वही रहेगा, ए वाई प्लस वाई सी क्या होगा, ए सी। ए वाई कितना है, वाई सी और ए सी कितना होगा, आया क्या। और अब सबसे लास्ट एग्जांपल, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सिलेबस का, कितना दिया है, 3, ये 2, ये 5 और ये करो, पूरा क्या पूछा है, मैंने ट्रेन यहाँ से निकली यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ से, बताओ यहाँ से वहां तक कितना डिस्टेंस था, कितना किलोमीटर ट्रेन गई यहाँ से वहां तक, चलो करो। अब बताओ इस फिगर में कौन सा डिस्टेंस है, पहला यूपी, उसमें क्या मिला, पीटी, उसमें 4 डिस्टेंस है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सब मिलाने पर बताओ कौन सा डिस्टेंस बनेगा, सबसे बड़ा कौन सा, यूवी। रीजन
डिवीजन बताओ सर। ये तो पहला प्रॉब्लम आपने इतना पढ़ा लिया, कंसेप्ट मैंने समझाया था ना आपको कि इन दोनों को मिलाओ तो तीसरा बड़ा बनेगा। यहाँ पे सब कुछ मिला लो, 1 2 3 4 पूरा मिलेगा यूपी में, यू से लेकर वी तक। बताओ यूपी कितना है? √2 ये जैसा है। बताओ एक बार, नंबर में नंबर मिलेगा बताओ, और रूट में कौन मिलेगा? √2। बताओ 1√2 और 3√2 पढ़े थे क्या? ये रूट का एडिशन पढ़े थे। 8 + 4 ये आंसर, ब्रैकेट करके यूनिट लिख देना। ऐसा ब्रैकेट में डाल के क्या लिख देना? यूनिट, कि यूवी की वैल्यू कितनी है? 8 + 4। अरे और हो सकता था ना, 8 + 4 12, 8 + 4 12√2 बराबर है? किया ऐसा? करना भी मत। रूट्स का पढ़े ना बेसिक में कि नहीं पढ़े इतना बताओ। एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़े? रूट्स का पढ़े ना? मल्टीप्लिकेशन रूट्स का पढ़े ना? फिर पढ़ने के बाद आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। बोला मुझे याद नहीं रहता मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा दिया तो फिर गलती का कोई तो बहुत बड़ी ये हो गया। फिर रूट का एडिशन रूट के साथ ही होता है। ये रूट है भावना और ये रूट नहीं है, तो इनका एडिशन होता वो जैसे वैसे। ठीक है, वॉच करो। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े, यानी इक्वल, और लेटरल यानी लेटरल यानी साइड, लेटरल यानी इक्विलेटरल यानी इक्वल साइड, इक्वल। हाँ चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या देखते हैं इसकी? नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी बी सी ए सी सब करेंगे तीनों साइड। हाँ, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और ईच एंगल इज ऑफ। एक बात बताओ, ऑल एंगल इक्वल बोलते तो तीनों 50-50 की होंगी क्या? तीनों इक्वल बोलते ना, तो तीनों 50 की ले गया नहीं, एक हाथ 40 का नहीं, वैसा नहीं, तीनों इक्वल लेना। तो 50-50 कितना होता है? टोटल कितनी आनी चाहिए? 50-50 कैसे होगी? 55 कितने होंगे? बताओ 55 55 55 165 होता है। टोटल 180 आनी चाहिए। कितना लेना पड़ेगा? 60। यानी यहाँ पे कंपल्सरी ईच एंगल इज ऑफ, यानी एंगल ए एंगल बी। देखो ऑल एंगल्स आर इक्वल, पता है इक्वल है, जैसे साइड इक्वल थी वैसे एंगल। और कितना डिग्री का है? गारंटेड। हाँ, और सर ओए सर आपने साइड के बारे में नहीं बताया, साइड इक्वल है नहीं सर, कितने सेंटीमीटर की होनी बताया? इक्वल है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एंगल का वैसा नहीं है, एंगल गारंटेड कितने डिग्री का रहेगा? 60 का चाहिए। आई बात ध्यान में। अब तीसरा, अब हम मेन टॉपिक पर आए। हाँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 into साइड, क्या है? 3 into कोई भी एक साइड ले, यानी अगर इसकी लेंथ अगर बने, अगर यहाँ पे फिगर निकाल लो 5 5 5 लेता तो 3 into 5 कितना? 15। एक एग्जांपल बाजू में छोटा सा लिख लेना, 5 5 5 बता देना, छोटा सा ट्रायंगल। तो बताओ फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का? 3 into साइड कितनी है? 5 3 into 15। ये 3 into साइड फॉर्मूला क्यों बना? चलो जल्दी बताओ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स।
सम ऑफ सभी साइड का सम करो। पहली साइड 5, दूसरी साइड 5, तीसरी साइड 5, कितना होता है 50। इसका मतलब 5 कितनी बार है? 3 बार। तो ये 3 into 5, 5 कितनी बार है? 3 बार। ऐसा पेरीमीटर। अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट, हाइट बाइसेक्ट्स द बेस। हाँ, मैं और फिगर निकाल लो जान कुछ नहीं, क्योंकि एक ही जगह सब बताना गलत हो जाएगा। बताओ देखो, हाइट क्या कर रही है बेस को? बाइसेक्ट समझते हैं ना? इक्वल टू पार्ट्स कर रहे हैं। हाँ, तो चलो बताओ, एडी किसको परपेंडिकुलर है? बीसी। एडी किसको परपेंडिकुलर है? और ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल है। ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल। तो बताओ ट्रायंगल में हाइट क्या करती है? एडी क्या है? हाइट। एडी इज द हाइट, पढ़ा था ना? हाइट। और ये एडी क्या करती है? बेस को। इसने बेस के दो टुकड़े किए, यानी बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या हो गया? बीसी का। बीडी इक्वल टू क्या हुआ? बीसी। ये दोनों इक्वल हो गए। क्या हो गए दोनों? हाइट आ गई, उसने इस बेस के दो इक्वल टुकड़े कर दिए। ये और ये टुकड़ा इक्वल। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 हो जाएगा। अगर ये 5 होगा ये 2.5 हो जाएगा, 2.5। अगर ये 6 सेंटीमीटर के होंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हाइट ने क्या कर दिया? बेस को इक्वल टुकड़े कर दिया। ऐसा नहीं कि छोटा और बड़ा। इधर देखो। हाँ बता, ये भी हाइट है बता, लेकिन इस हाइट ने बेस के इक्वल टुकड़े किए क्या? बताओ, ये टुकड़ा बड़ा है और ये टुकड़ा छोटा है, तो ये हाइट में बेस के इक्वल टुकड़े नहीं किए, छोटा। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइट आती है और बेस के क्या करती है? इक्वल। तो वो दोनों बीडी और डीसी क्या हो गए? इक्वल। इसको पता है क्या बोलते हैं? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी इज द मिड पॉइंट। अब बताओ फॉर्मूला क्या है हाइट का? हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। हाइट का फॉर्मूला क्या है? √3/2 इंटू साइड। चलो एक फिगर निकालते हैं। हाँ, ये हाइट है, जानबूझ के अलग अलग फिगर निकाल रहा हूं। ये हाइट है एडी और साइड सपोज है 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 6 है। चलो बताओ हाइट का नाम क्या है? जल्दी बताओ। हाइट का नाम एडी, √3/2। साइड का नाम एसी। बताओ साइड दी है क्या? कितनी दी है साइड? 6। बोलो 2 1 जा। बताओ आंसर कितना है? तो बताओ हाइट कितनी है? 3√3 सेंटीमीटर। वही पे प्रॉब्लम में ले रहे हो। हाइट का फॉर्मूला है, हाइट निकालने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? √3/2 इंटू साइड। √3/2 साइड का नाम क्या है? एसी। कितनी है वो? 6। 2 1 जा 2 3 जा 3√3। अब बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या? एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4। बताओ साइड कौन है? 6 है। साइड कितनी है? 6 है। वही ले रहा हूं। बताओ कितना होता है? 6 स्क्वायर 36। बताओ 4 1 जा। कितना आंसर है? और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। एरिया कैसे लिखते हैं? पता दोनों फॉर्मूला अलग है। हाइट का फॉर्मूला क्या है? √3/2 इंटू साइड है, और एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड कितनी है? 6, उसका स्क्वायर 36। लिखो।